बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्काउंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर। क्या चीज़ कितने की हमने खरीदी, उसमें कितने परसेंट हमें बच रहा है, यानी उसकी जो ट्रेड है और उसकी जो रिटेल है उसके दरमियान में। इसके अलावा अगर सेल करेंगे तो उसके अंदर हमारे सेल रिकॉर्ड में आफ्टर डिस्काउंट कोई अगर ऑफर करते हैं तो उसमें कितनी बचत होगी, हमें कितना अमाउंट डिस्काउंट में हम ऑफर कर रहे हैं, और फिर उसकी अलग अलग एग्जाम्पल परसेंटेज की डिस्काउंट कैलकुलेशन, वो मैं आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ज़बरदस्त, इसमें बिगनर लेवल, एडवांस लेवल, सभी कुछ डिस्काउंट के हवाले से जो फॉर्मूले कैलकुलेशन में हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर ये सारी एग्जाम्पल है। डिस्काउंट ऑफर ऑल स्टॉक के ऊपर अगर हमारे पास कहा जाता है कि ऑफर करें, तो हम इस सेल के अंदर वो ऑफर टाइप करेंगे। इसकी जितनी भी हमारी अमाउंट बनेगी उसके हिसाब से ऑटोमेटिक डेटा अपडेट हो जाएगा। यानी हमसे कहा जा रहा है कि भाई 35% ऑफ लगा दें। आप सिर्फ इस सेल में आएंगे, आपने वैल्यू एंटर करी, ऑल 30% अप्लाई हो जाएगा, और आपको कितने का पड़ रहा है, प्राइस क्या है, उसके बाद जो डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं आप, उसके अलावा उसकी अलग अलग फार्मूलों की एग्जाम्पल ये सब आ जाएगी इसके अंदर। तो पहले तो हमें ये देखना है कि अगर कोई चीज़ हम परचेज कर रहे हैं या हमारे ट्रेड करी है, तो उसकी प्राइस रिटेल के बाद हमें कितना उसके अंदर परसेंटेज मिल रहा है और कितना प्रॉफिट हमें बच रहा है। उसके बाद अगर कंपनी डिस्काउंट ऑफर निकालती है और अलग अलग रेट के हिसाब से, तो हम सिर्फ यहाँ वैल्यू एंटर करें और इससे सारा डेटा कंट्रोल हो रहा हो हमारा परसेंटेज के हिसाब, सेल्स के हिसाब से जो डिस्काउंट निकालना है। तो ये किस तरह से सारा सिस्टम काम कर रहा है, ये आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा, सीखने को। तो यहाँ पे मूव और कॉपी में मैं कॉपी के लिए अलग एक शीट ऐड कर ली, और इसके हम यहाँ से डाटा को क्लियर करके अपनी एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब जितना भी डेटा बेस होगा आपका स्टॉक का रिकॉर्ड, उसका कंट्रोल इस सेल को बेस करते हुए होगा। जो ऑफर अगर कंपनी निकालेगी तो उस हिसाब से हम सिर्फ इसके अंदर एंटर करें और सारा शेड्यूल हमारे सामने आ जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि परचेज हम इतने की कर रहे हैं और प्राइस ये है, तो हमें कितना उसके अंदर प्रॉफिट मिल रहा है या कितना हमें बच रहा है अमाउंट। तो हम इसके लिए प्राइस माइनस करते हैं, यहाँ पे परचेज दोनों इक्वल लगाएंगे। फर्स्ट प्राइस माइनस का साइन परचेज, तो एक प्रोडक्ट के ऊपर ही 635 जो है वो हमें बचत है। अब इसके अंदर हम एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं, और कितने परसेंट हमें इसके अंदर मिल रहा है इसको देखने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर प्राइस को परचेज से। अच्छा सॉरी, इक्वल प्राइस परचेज डिवाइड प्राइस, और इसको परसेंटेज में देखने के लिए परसेंटेज का साइन यहाँ दिया हुआ है नंबर में, इसे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन मल्टीप्लाई 100 और प्लस परसेंटेज का साइन ऐड कर देता है सेल में। तो तकरीबन ये जो 635 हमें बच रहे हैं, ये 67% जो है वो हमें मिल रहा है। ठीक है जी। इसको एक और तरह से भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो हमने कैलकुलेशन करी यहाँ पर प्राइस माइनस परचेज, तो ये हमारा फॉर्मूला सही है, 635 हमें बचत हो रही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेशन करी प्राइस को परचेज डिवाइड प्राइस के, ये इस अमाउंट का 67% बता रहा है कि ये आपको कॉस्ट आई है। तो ये हमें यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर इसको यूज़ नहीं करना, अक्सर इस तरह की गलती हो जाती है। तो ये फॉर्मूला और वीडियो जो मैं बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो आपकी। हमें अब अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना है, तो इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे परचेज से। तो अब एक्चुअल जो हमें प्रॉफिट मिल रहा है, कितने परसेंट हमें मिल रहा है, यानी जो हमने परचेज किया है वो अमाउंट है, यानी 50% के ऊपर हमें बचत हो रही है। 635 हमने इसको माइनस करके अमाउंट निकाला है, और 635 में अगर हम 1270 यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो ये फिर 100% हमें बताएगा, देखें हम यहाँ पर। ठीक है जी। तो ये जो हमने माइनस किया पहले प्राइस माइनस परचेज, और फिर इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया इसके साथ, तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो है 50% आ रहा है। ठीक है जी। अब इसको एक ही सेल में किस तरह से कर सकते हैं कैलकुलेट हम, ताकि हमें हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट अमाउंट पता चले। इसके लिए हम इस तरह यूज करेंगे, इक्वल ब्रैकेट ओपन प्राइस माइनस परचेज ब्रैकेट किलोस और डिवाइड परचेज। आ गया 50%। अगर ये 50% नहीं आ रहा हो इस तरह जनरल में आपके पास 0.5, तो यहाँ परसेंट क्लिक करें, डबल क्लिक, तो ऑल प्रोडक्ट पर हमें जो प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है वो हमारा 50% मिल रहा है हमें। अब ये तो हमने अपनी कैलकुलेशन देख ली कि हर प्रोडक्ट से हमें कितनी बचत हो रही है।
अब इसी तरह अगर कोई डिफरेंट कंपनीज या हम लोग ऑफर निकालते हैं अपने स्टॉक के ऊपर कि भाई इतने परसेंट ऑफर निकालें ताकि सेल्स हमारी चले यहाँ पे बढ़े, तो इसकी कैलकुलेशन तो पहले हमने अपने इन हैंड देख लिया कि कितने परसेंट हमें बचत हो रही है किस चीज़ पर, और फिर उसके बाद अब हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो हम इस तरह भी कर सकते हैं। अब अपनी इन हैंड हमने डिस्काउंट कैलकुलेशन कर ली, इसको अब हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई ऑफर होती है जैसे कंपनी 20% डिस्काउंट निकाल रही है, तो हम यहाँ पे परचेज अमाउंट को मल्टीप्लाई परसेंटेज वाले सेल से करेंगे और क्लिक F4 कर देंगे, क्योंकि ड्रैग होगा तो ये परसेंट सेल नीचे ड्रैग नहीं हो, F4 का साइन। अब ये अमाउंट बता रहा है कि 20% अगर कंपनी ऑफर कर रही है डिस्काउंट पे, तो आपके परचेज अमाउंट के हिसाब से डिस्काउंट 254% आपको देना है। डबल क्लिक ऑटो अप्लाई हो जाएगा ये, जहाँ तक डाटा बेस होगी हमारी फॉर्मूला फिल। अब आफ्टर डिस्काउंट के लिए हम इसमें से क्या करेंगे, परचेज माइनस डिस्काउंट। ठीक है जी, जो डिस्काउंट आपको करना है वो प्राइस जो आपकी रिटेल होगी उसको माइनस करना है डिस्काउंट से, और कैलकुलेट होगा परचेज से। एंटर, और यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे इसको। ये जो हमने पहले डिस्काउंट कैलकुलेट किया फिर माइनस इसको डिस्काउंट से परचेज प्राइस किया, इसको वन फार्मूले से कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए हम इक्वल करेंगे यहाँ पर प्राइस, इसको माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, परचेज को माइनस ब्रैकेट ओपन के साथ करेंगे प्राइस, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ डिस्काउंट और ब्रैकेट की लूज, और F4 कर देंगे इसे भी। अच्छा, फार्मूला आंसर सेम आना चाहिए, डबल क्लिक करेंगे, हमने पहले परचेज सेलेक्ट करें, रिटेल सेलेक्ट करनी है। ठीक है जी, रिटेल माइनस फिर आपका ब्रैकेट ओपन होगा, और ब्रैकेट ओपन के अंदर परचेज के बाद मल्टीप्लाई आफ्टर डिस्काउंट, सेम कैलकुलेट हमने वन फार्मूले से यूज कर ली है। अब इस तरह जैसे हमने अलग अलग कॉलम बनाए तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। एक और तरीके से अगर हम बात करें डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेशन की, सेम यही कैलकुलेशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल प्राइस मल्टीप्लाई परचेज माइनस परचेज मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन वन मल्टीप्लाई डिस्काउंट सेल, जिसमें हम डिस्काउंट ऑफर टाइप करेंगे वो सेल, और F4 ब्रैकेट क्लोज। अब कोई भी इसके अंदर हमें 30% कहा जा रहा है, 25% कहा जा रहा है, इसके अंदर सिर्फ हमें वैल्यू टाइप करनी है, ऑल देखिए फार्मूले हमारे सही वर्क कर रहे होंगे और सेम आंसर आ रहा होगा, एंटर और ड्रैग। अब आपसे ऑफर कहा जा रहा है, ये तो हमने अपना देख लिया, स्टॉक में 50% के हिसाब से हमें मिल रहा है इसमें। अब अगर हम ऑफर निकाल देते हैं 15%, तब भी हमें 35% रिमेनिंग जो है प्रॉफिट मिलेगा। अब देख 15% अगर स्टॉक डिस्काउंट ऑफर आती है, तो यहाँ पे ये अमाउंट आपको डिस्काउंट में आफ्टर डिस्काउंट इस प्राइस की आपको सेल करनी है ये चीज़ें। ठीक है, इसी तरह अगर 20% दे देते हैं कि भाई 20% सेल चल रही है, तो प्राइस की 1905 और आफ्टर डिस्काउंट आपको पड़ेगी 1651। तो अक्सर इस तरह की सेल्स वगैरह ऑफर्स निकालती रहती है कंपनीज, या फिर इस तरह के कोई ब्रांड्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर, तो वो कैलकुलेशन एक्सेल में किस तरह होगी, ये कॉन्सेप्ट आज की इस वीडियो में मैंने दिया है, A to Z एक्सप्लेन। हर चीज़ आप खुद कर सकते हैं, देख सकते हैं आपकी चीज़ कितने की है और कितना प्रॉफिट मिल रहा है, फिर आप कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, उसके बाद उसकी प्राइस फाइनल क्या होगी। ये सिंपल लाजमी हर जगह यूज होने वाली कैलकुलेशन है, तो उसको खुद भी देखें सीखें और लाजमी शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में सोशल मीडिया के ऊपर। अब देखें यहाँ पर हमने इसमें कितना ऑफर कर दिया है, यहाँ पे 20%। तो 20% के हिसाब से अगर हम चेक करें तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट 30% होना चाहिए। ये कंफर्मेशन के लिए स्टेप बता रहा हूँ, वैसे जो हमारी क्लास थी वो कंप्लीट हो गई। कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस को माइनस करेंगे डिस्काउंट से, कोई भी एक सेल क्लिक कर लें इसका, तो 254 हमें बच रहे हैं अभी भी। ठीक है जी, जो हमारा जो है यहाँ पे वो होगी, और यहाँ पर आप बचत या सेव अमाउंट देखने के लिए यू सेव रुपीस, इसको मैं यहाँ से 9 बॉर्डर कर देता हूँ। ठीक है जी, इक्वल जो प्राइस थी इसको माइनस डिस्काउंट प्राइस, एंटर, तो ये बचत होगी। ठीक है जी, ये भी अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से कि हर प्रोडक्ट पे आपको कितनी बचत हुई है आफ्टर डिस्काउंट।
अब कोई भी आपका डेटा होता है, कोई भी उसमें आपकी स्टॉक कैलकुलेशन होती है, इस तरह से आप उसको ऑफर निकालते हैं, कोई भी वेट कर रहे हैं इस तरह से कस्टमर्स आपके, अगर कोई ब्रांड है तो आप सिर्फ यहाँ पर के भी ऑफर आ रही है तो कितनी ऑफर आ रही है, किस अमाउंट पे क्या शेड्यूल आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक सेल में आपको परसेंट लिखना है, हर प्रोडक्ट के साथ जितने परसेंट उस पर बचत हो रही है और उसकी जो सेव रुपीज होंगी वो, और वो उस हिसाब से आपके स्टॉक के ऊपर आपको कितनी बचत हो रही है यहाँ पे, वो सारी चीजें आप कैलकुलेशन अपने हाथ से खुद कर सकते हैं ये चीजें, और रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब आप ये भी जहन में आ रहा होगा कि हम ईच प्रॉफिट हमारा क्या बच रहा है हमें किसी एक चीज पर या प्रोडक्ट्स पे, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर लें ईच प्रॉफिट, और यहाँ पे डबल क्लिक, इक्वल करें, इक्वल के साथ जितने में आप सेल कर रहे हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करके माइनस कर दे परचेज, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया हर प्रोडक्ट का, कि आपको एक प्रोडक्ट में बचत ऑफर अगर आप निकाल लें ये कस्टमर्स के लिए, ठीक है जी, जो ऑफर आप दे रहे हैं तो इसको रेड कलर से हाईलाइट कर लें, ताकि कस्टमर्स को क्या फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट, उसका रिकॉर्ड अलग पता चले, कितनी बचत ये कस्टमर की है, और आपको उसके अंदर क्या प्रॉफिट हो रहा है, आप अपना सेक्शन जो होगा वो ग्रीन कलर में रखें। और यहाँ से अच्छा मैं फॉर्मेट टेक्स्ट जो है उसको उठा के पहले इसको यूज़ कर लेता हूँ, और फिर इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ यहाँ से, और कलर में इसका ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारा प्रॉफिट क्या है वो हमें पता चला, रेड में जो हम ऑफर दे रहे हैं जितने परसेंट ऑफ है वो लिखा हुआ आ रहा है, इसको प्राइस टैग के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये डिस्काउंट की एग्जांपल है, तो इतने फार्मूले सामने रखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी शीट आपको लग रही होगी, यहाँ से सारी एग्जांपल मैंने, तरीका एक ही है, फार्मूले बताए डिस्काउंट के कि किस किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं, तो जो अच्छा लगे वो आप यहाँ से रखें, वरना तो क्लियर करना है यहाँ से क्लियर, या डिलीट कर सकता है, या हाइड करना हाइड कर ले। तो इस तरह से जो आपको काम कर लग रही है, यहाँ से अपनी ऑफर आपने जो चेक करी थी कि हमें कितने परसेंट मिल रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको भी हाइड कर ले, जब ये कॉलम चाहिए होंगे तो ऑन हाइड करें, वरना तो हाइड। इसको भी यहाँ से हटाना है तो इसको भी हटाना है, सिर्फ वही कॉलम आप सामने विजिबल रखें जिससे आपका डेटा कैलकुलेट हो रहा हो, ज़्यादा चीज़ें फैलाएंगे तो आपको खुद समझने में प्रॉब्लम होगी, हाइड करके रखें। अब ये हमारी परचेज, ये प्राइस और ये डिस्काउंट हमने ऑफर करी, डिस्काउंट में हमने सिंपल क्या करा, इसका मल्टीप्लाई, ये सेल पे क्लिक करा, कितने परसेंट डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है जी, वो को हमने मैनुअल निकाला था इससे, इस सेल के साथ, बाद में हमने इस सेल को यहाँ पे रुपीस को इससे माइनस करा तो वही अमाउंट सेम आ गया, इसको भी यहाँ रखना है तो रखे, होना तो हाइट। और एक फॉर्मूला, तीन एग्जाम्पल मैंने शेयर करी थी, तो तीसरी वाली रखी है, दो को मैंने हाइड किया हुआ है, फार्मूला एक ही काम कर रहा है, तो आपको जो अच्छा लगे वो फार्मूला आप रखें। अब ये हमारी परचेज है, ये प्राइस है, डिस्काउंट, और फिर सेव रुपीस के बाद तो हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो हमारे पास ये सेक्शन बना हुआ है इसके अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कोई फीडबैक है तो उसके लिए कमेंट का ऑप्शन मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।